हेलो बच्चों, माई सेल्फ रिद्धि और मैथ्स टीचर फ्रॉम 100+ एकेडमी। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 9th का हमारी टेस्ट सीरीज़ का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टेस्ट पेपर का सोल्यूशन। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमें क्या करना है, हम सारे क्वेश्चंस जो आपके इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हमारे बच्चों ने टेस्ट दिया है, आपने दिया होगा, तो उसका पूरा डिस्कशन होगा। अभी इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपके गलत है, कौन से क्वेश्चंस का आपने थोड़ा सा गलत एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है या और क्या बेटर हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है अगर आपको अपनी इम्प्रूवमेंट चाहिए इन द नेक्स्ट टेस्ट और फाइनल एग्जाम में आपको। ठीक है, तो बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ पेन पेपर लेके कॉपी लेके रेडी हो जाओ और बिना कोई देरी करे हम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा आपका सरफेस है, ये हमारा 60 मार्क्स का पेपर था, राइट। तो अभी इसमें पहले कुछ MCQs हैं, देन वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग और केस स्टडी। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजन का है। आपको पता है असर्शन रीजन में क्या होता है, एक असर्शन दिया होता है, फिर उसी का रीजन होता है। अगर वो रिलेट कर रहे होते हैं तो उससे रिलेटेड हमारे ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो उन्होंने बोला इफ द इनर डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइडल बॉक्स 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स 50√2 सेंटीमीटर। अब देखो लॉन्गेस्ट रॉड, जैसे ये क्यूबॉइडिकल बॉक्स है हमारा रूम, एक बार हम कंसीडर कर लेते हैं, तो जो लॉन्गेस्ट रॉड होगी दैट कैन बी फिक्स डायमेंशनली, मतलब इसका जो डायगोनल होगा ना, डायगोनल के थ्रू हम जो रॉड फिक्स करेंगे वो हमारी क्या होगी, सबसे लॉन्गेस्ट रॉड होगी। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको क्यूबॉइड में पता है, √L² + B² + H² होता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इन्होंने बोला है कि अगर आप इसका फाइंड आउट करते हो तो मैं एक बार ही देख लेती हूँ। √L² विल बी व्हाट 50 इंटू, यहाँ पर हम बात करें तो हमें 50 दे रखा है LBH, तो 50 मल्टीप्लाई विथ 50 हो जाएगा और फिर इसके बाद हमारे पास आ जाएगा L² + B² है, ये 40² हो जाएगा और फिर ये हमारे पास कितना हो जाएगा 30²। तो अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूँ तो ये हमारे पास कितना हुआ 2500 + 1600 प्लस हमारे पास 900 है। अगर आप इसको ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 0 0 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 20 और फिर ये हमारे पास आ गया 2 कैरी और फिर ये 5। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बोला है इन्होंने, ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि अगर आप इसको ऐड करते हो, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको लिख सकती हूँ 50 × 100, तो 100 का 10 बाहर आ जाएगा और 50 होता है 25 × 2 और फिर इससे 10 × 5 भी बाहर आ जाएगा √2, तो दिस इज व्हाट 50√2। यस, तो इट मीन्स इनका जो असर्शन है वो तो करेक्ट है, असर्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। व्हाट अबाउट रीजन, रीजन में बोला द लाइन जॉइनिंग द अपोजिट कॉर्नर ऑफ अ क्यूबॉइड इज कॉल्ड इट्स डायगोनल ऑल्सो लेंथ ऑफ, ठीक है करेक्ट है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए, बिकॉज रीजन और असर्शन दोनों ही करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ भी सेकंड में हमारा असर्शन रीजन है। इन्होंने अभी क्या बोला है असर्शन में, नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स दैट कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूब लेड, ठीक है, क्यूब लेड whose edge is 44 सेंटीमीटर, each ball being 4 सेंटीमीटर in diameter is 2541। तो अभी इन्होंने क्या बोला, ठीक है मैं वो अभी चेक कर लेती हूँ। नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल दैट कैन बी मेड, तो आपको पता है, अब पहले तो हम इनका रीजन बात कर लेते हैं, तो अभी देखो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है आपको इस क्वेश्चन को, पहले आप एक चीज देख लो, पहले हम रीजन की बात करते हैं। हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ बॉल्स। नंबर ऑफ बॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बॉल्स का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया कि नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू वो पहले जिससे आप फॉर्म कर रहे हो दैट डिवाइडेड विद जो आप फॉर्म कर रहे हो। लाइक आप सपोज करो कि एक बड़ा सा क्यूब हमारे पास है, मैं उससे छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल बना रहे हो, तो हाउ मेनी बॉल्स हम बना सकते हैं, पूरे वॉल्यूम को, मैंने बोला जब एक सॉलिड से दूसरे में चेंज होते हैं तो वॉल्यूम को कंपेयर करना होता है, तो बड़े वाले जो भी सॉलिड था आपके पास उसके वॉल्यूम को डिवाइड करोगे आप किसी एक, वो जो सॉलिड्स आप नए बना रहे हो उनके किसी एक के वॉल्यूम से, क्योंकि सारे कांस्टेंट सेम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, पर इन्होंने फॉर्मूला देखो क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वन बॉल ऊपर है, नंबर ऑफ लेड नीचे, वॉल्यूम ऑफ लेड नीचे है, तो ये गलत हो गया। तो अब रीजन इनकरेक्ट किसी एक में ही होता है, राइट, वरना दूसरे में क्या होता है, पहले में क्या होता है असर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सेकंड में होता है कि असर्शन
रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी में क्या होता है कि आपका होता है कि एजर्शन करेक्ट है, रीजन तो वही रीजन फॉल्स है। तो अब भाई रीजन फॉल्स आ गया, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होता ना, एजर्शन रीजन दोनों गलत है, तो हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इधर, ठीक है। इसके बाद हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट वाले में। टू सिलेंड्रिकल जार्स हैव देयर डायमीटर्स। अब सिलेंड्रिकल जार दे रखे हैं, तो सिलेंड्रिकल जार हमारे पास है यहाँ पर, ये जार 1 हो गया और ये हमारे पास जार 2 हो गया। तो इन्होंने क्या बोला है कि दोनों के डायमीटर दे रखे हैं, दोनों के डायमीटर का रेशियो आपको D1 रेशियो D2 आपको दे रखा है कितना, 3:1, और फिर बोला है एंड हाइट यानी H1 रेशियो H2 आपको दे रखा है कितना, 1:3, और दोनों के वॉल्यूम। तो अब भाई अगर मैं इसकी रेडियस को R1 कंसीडर कर लूँ, इसकी रेडियस को R2 कंसीडर कर लूँ, तो वॉल्यूम का अगर मैं रेशियो फाइंड आउट करूँ, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट जार अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड जार, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एक बात बताइए, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, इंटू ये H1 अपॉन H2 हो जाएगा। अब आपको क्या पता है, R1 इसको अगर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, R1 क्या हो जाता है, अगर डायमीटर के टर्म में लिखना है, डायमीटर्स के टर्म में लिखना है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 2R1 क्या होता है D1, और ये हो जाएगा D2 का होल स्क्वायर इंटू H1 अपॉन H2। अब जल्दी से देख लो, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, D1 अपॉन D2 कितना दिया था, 3/1 होल स्क्वायर, और फिर ये कितना था, 1/3। तो अब अगर इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 3 × 3/3 आ जाएगा, कैंसिल, यानी फिर से 3:1। क्या ऑप्शन है यहाँ पर हमारा कोई 3:1 का, यस, 3:1 इज द आंसर। समझ आ रही बात, हमने दोनों के वॉल्यूम लिखे, उनको सिंप्लीफाई करा। अब क्योंकि हमें डायमीटर में रेशियो दिया था, तुम R1 को D1/2 भी लिख के सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज मैंने क्या करा, दोनों में मल्टीप्लाई करके इसको D1 D2 में चेंज कर लिया और रिप्लेस कर दिया, सॉल्व कर लिया, हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ सरफेस एरिया ऑफ अ कोन हैज। अब बताओ कितने सरफेस एरिया होते हैं यहाँ पर, 2 होते हैं। एक कोन में कितने सरफेसेस होते हैं बेटा, एक ये बेस वाला सरफेस होता है, एक ये वाला सरफेस होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। इफ R इज द रेडियस ऑफ एंड H इज द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम क्या होता है, πr स्क्वायर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेस एरिया इंटू क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, और ये बेस एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर और मल्टीप्लाई विद h, तो ये πr स्क्वायर h हो गया। समझ आ रही बात आप लोगों को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इफ द सॉलिड ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर, यानी r हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इज माउंटेड इनटू अ स्फेरिकल सॉलिड बॉल। अच्छा, तो अभी इन्होंने बोला कि सॉलिड स्फीयर इज ऑफ अ रेडियस दिस इज मोल्ड इनटू 8 स्फेरिकल बॉल, मतलब नेक्स्ट शेप में चेंज करा, एक बड़ी सी हमारे पास स्फेरिकल बॉल थी जिसके रेडियस हमें 10 सेंटीमीटर दे दिया गया, और फिर इसको आपने चेंज कर दिया कुछ 8 बॉल्स में, ऐसे करके कुछ आपने 8 बॉल्स में चेंज कर दिया। तो उन्होंने बोला है ऑफ इक्वल रेडियस, मतलब सबकी रेडियस सेम है, r सबकी रेडियस सेम है, सबकी रेडियस सेम है, तो उन्होंने बोला कि देन द सरफेस एरिया ऑफ ईच बॉल, इनका हमें बताना है। तो पहले तो इनकी रेडियस फाइंड आउट करनी होगी। अब मैंने क्या बोला, एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड में जंप कर रहे हो तो आपको क्या करना होता है, वॉल्यूम को कंपेयर करना होता है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। अब देखो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू कितना होता है, नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप जल्दी से बताओ। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स क्या थी, 8 थी। वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर कितना था, यहाँ पर हमें दे रखा, वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई, क्या होता है जल्दी से बताओ, आर। मैं इसकी रेडियस को कैपिटल आर ले लेती हूँ, तो इसको r³ अपॉन 4/3 पाई स्मॉल r³। तो ये पूरा कैंसिल।
अब यहाँ पर देखो हमें क्या पता है, इसकी हमें पता है 10 दे रखा है ना, आप इसको इधर लेके आ जाओ तो 8 बाई कितना हो जाएगा, ये आर क्यूब हमें दे रखा है 10, तो ये 10 का क्यूब लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/r क्यूब। 10 को मैंने देखो आर क्यूब की वैल्यू हमने 10 पुट कर दी रेडियस, तो ये आ जाएगा। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लो, तो ये क्या हुआ 10 क्यूब बाई 2 क्यूब यानी 10/2। r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10/2 यानी r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। बात समझ आ रही है, r इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5। अब हमें पता है इनकी रेडियस क्या हो गई 5 5 5 सबकी आ गई, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है इनका सरफेस एरिया। और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है 4πr²। अब क्योंकि आंसर सारे पाई में है तो 4 इंटू पाई इंटू 5 यानी ये कितना हुआ 25 इंटू कितना हो जाएगा ये हमारे पास 25 इंटू 4 इंटू पाई, तो 25 इंटू 4 कितना होता है 100 पाई। 100 पाई इट मीन्स हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। हमने सबसे पहले वॉल्यूम को फॉर्मूला वही नंबर ऑफ बॉल्स का फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा, रेडियस आ गई हमारी ईच स्फेयर की एक की आ गई, हमने सरफेस एरिया एक का फाइंड आउट कर लिया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन, मतलब एक सिलेंडर और एक कोन का हमें किसका क्या दे रखा है, हमें वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है। तो मतलब इसका वॉल्यूम क्या होता है πr²h। अब क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हैं तो इसको r1 ले लो, इसको h1 कंसीडर कर लो, इसको आप h2 ले लो और इसको आप r2 ले लो। तो h1 और ये कितना होता है 1/3 πr²h2। अब उन्होंने बोला द रेशियो ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड राइट सर्कुलर कोन ऑफ द सेम बेस एंड हाइट इज ओके सेम बेस और हाइट सेम है, तो h1 इज इक्वल्स टू h2 इज इक्वल्स टू h है, r1 इज इक्वल्स टू r2 इज इक्वल्स टू r है। तो अब हमें क्या करना है, हम पाई पाई से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये r1 स्क्वायर h1 आएगा 1/3, r2 स्क्वायर h2 आएगा। अब क्योंकि यहाँ पर इसकी जगह मैं r स्क्वायर h पुट कर सकती हूँ 1/3, ये भी r²h हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हमारे पास, तो 3 ऊपर चला गया 3/1 यानी 3:1। इज देयर एनी ऑप्शन? यस। तो अब हमें क्या करना है बेटा, इन्होंने बोला ना कि दोनों का बेस और जो रेडियस है ना और हाइट वो सेम है, तो हमने इक्वेट करके एक टर्म लिख लिया, सॉल्व कर लिया, आ गया। ठीक है, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 3 मीटर एट द रेट ऑफ। ठीक है, तो एक क्यूबिकल बॉक्स है हमारे पास, हमको इसको क्या करना है, हमको इसको पेंट कराना है और ये 3 मीटर इसकी साइड दे रखी है। तो अभी हमें क्या करना है, और वो भी 2 रुपीज पर स्क्वायर मीटर है। तो कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग ऑफ, अब पूरे को ही पेंट कराएंगे तो हम यहाँ पर TSA फाइंड आउट करेंगे। TSA इज व्हाट 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर मतलब 6 इंटू 3 स्क्वायर, और ये कितना हो गया 6 इंटू 9 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो उन्होंने हमें बोला है क्या, इन्होंने हमें बोला है कि हमें 2 रुपीज के हिसाब से इसका आंसर करना है। तो अब हम अगर बात करते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 54 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 108 रुपीज 108 इज योर आंसर। इट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ रही बात, हमने TSA फाइंड आउट कर लिया। TSA क्योंकि आप पेंट करा रहे हो तो आपको सारी सर्फेसेस को कवर करना होगा, एंड देन आपने टोटल सरफेस एरिया निकाल के सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वॉल 8 मीटर लॉन्ग 4 मीटर हाई एंड 10 सेंटीमीटर थिक एट द रेट ऑफ 25 रुपीज पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो अब यहाँ पर तुम्हें समझ आ गया कि पर मीटर क्यूब वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना है, तो हमें पहले वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्योंकि ये क्यूब के शेप में है, हमारे पास L दे रखा है, L इज 8 मीटर, B हमारे पास 10। अब एक चीज याद रखना, वो हमें कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर में दिया हुआ है, B हमें किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो या तो इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, ये भी सेंटीमीटर में दे रखा 800, और इसको भी आपने क्या करा H को भी 400 सेंटीमीटर लिख दिया, और 25 पर मीटर क्यूब। तो भाई ठीक है,
अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देंगे, बाद में आप चाहो तो डिवाइड कर देना, बाद में आप चाहना तो आप डिवाइड कर देना। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना हो गया, L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नंबर 8 मल्टीप्लाई विद, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रहने देती हूँ 8 में। हम क्या करते हैं, ये इसके MCQ, एक्चुअली इसके ऑप्शंस नहीं लिखे हुए हैं यहाँ पर, बट कोई बात नहीं। आप 8 से, ये सेंटीमीटर में है ना, आप इनको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो आप बस डिवाइड बाई क्या कर दो, इन सबको यहाँ पर लिख दो, ये आपका मीटर है, इसको आप डिवाइड बाई 100 कर दो, ठीक है। और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाँ। और फिर आप यहाँ पर भी क्या कर दो, यहाँ पर आपको 4 दे रखा था, आप वही पुट कर दो, 8 इंटू 10/100 इंटू 4। अब इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या करोगे, अभी भी इसको मत सॉल्व करो, आपको क्या निकालना है, आपको कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10/100 इन मल्टीप्लाई विद 4 मल्टीप्लाई विद 25, 25 4 जा 4 4 जा, ये कितना आ गया 80। तो आपके पास जो कॉस्ट आई वो ₹80 आ गई, जो आपके पास कॉस्ट आ गई ना वो कितनी आ गई, ₹80। ठीक है, समझ आ रही है बात, कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट में बोला है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 96, मतलब टीएसए आपको दे रखा है, टीएसए इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। तो आपको पता है 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 96 हो जाएगा, 96/6 हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा हमारा या नहीं कैंसिल होगा, चलो देख लेते हैं यहाँ पर। सो 9 1 ये 6 से 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, अब यहाँ पर 3 हो गया तो 36 हो गया, कितना 60। ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, ए इज इक्वल्स टू आपके पास कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। अब ए 4 सेंटीमीटर आ गया तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, इट मीन्स 64 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आ गई बात, हमने टोटल सरफेस एरिया से साइड फाइंड आउट कर ली, साइड से हमने वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता देती हूँ, क्वेश्चंस जो हम अभी इसके बाद सब्जेक्टिव एमसीक्यू तो मैंने आपको बता दिया बेटा, कुछ भी नहीं होता। अब क्या हुआ, बस आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, फॉर्मूला कैसे लिखना है, क्या हो रहा है यहाँ पर, ये समझने की ज़रूरत है, और वो ही मैं एक्सप्लेन करूँगी, बिकॉज कैलकुलेशन आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हियर, right? I am not going to solve each and every question because there are lots of questions in 60 marks test paper, right? तो हमने जब आपको कैलकुलेशन आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है तो कैलकुलेट आप करोगे, आई विल शो यू द कंप्लीट आंसर कि किस तरीके से चीज़ें होंगी, एक्सप्लेन मैं करूँगी, बट उसका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको खुद से सॉल्व करना और फिर आपको आंसर इससे मैच कराना है। समझ आ रही बात, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और विद इन अ टाइम आपको करना है, ये नहीं कि आप 15 मिनट लगा रहे हो एक चीज़ को कैलकुलेट करने में, नहीं, थोड़ा सा स्मार्टली सॉल्व करो। अभी आप देख भी रहे हो कि मैंने आपके सामने कैलकुलेशन करी है, तो क्या वे मैंने यूज़ करा है, ज़्यादा मल्टीप्लाई करने में नहीं रहना होता है हमें, मैक्सिमम ट्राई करो कि कैंसिल आउट कैसे हो रही हैं चीज़ें, ये नहीं कि आप बस मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, बड़ा सा नंबर लेके आ गए अब डिवाइड करो, नहीं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत होती है, बट स्मार्टली अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर सारा ईजी हो जाएगा। समझ आ रही, बट डेसिमल में कभी मल्टीप्लाई मत करो, उसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, सिंप्लीफाई हो सकता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करो, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये सेक्शन बी का हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब आपको पता है ये एक हमारे पास कोन है और इसमें ये πr स्क्वायर होता है और ये हमारे पास मतलब लाइक एरिया होता है, कितना एरिया πr स्क्वायर होता है, ये h होता है, ये स्लैंट हाइट होती है। अब अगर मैं इसका वॉल्यूम, हमें फाइंड आउट क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो TSA ऑफ कोन क्या होता है, TSA ऑफ कोन होता है हमारे पास, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो πr। अब देखो अगर मैं आपको बताऊं तो πrl प्लस πr स्क्वायर भी होता था ना, हमने डिस्कस करा था, πr ब्रैकेट में l प्लस r आपने लिख लिया। अब एक चीज देखो, आपको दिया क्या हुआ है, l इज इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड फिर उसके बाद डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर आपको दे रखा है 24, ये भी आपके पास मीटर में ही है, 24 मीटर, यानी आपके पास रेडियस जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 12 मीटर। तो अब आपको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसको लिख लो, फिगर ड्रॉ कर लो एंड देन फॉर्मूला लिखो स्टैंडर्ड, एंड नाउ यू विल अप्लाई हियर व्हाट, आप यहाँ पे पाई इफ यू वांट यू कैन पुट हियर, क्योंकि पाई 20, देखो
डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो L आपका जो है वो 21 है, तो ट्राई करो कि पुट कर दो, कोई इतनी दिक्कत नहीं है। 22/7 इंटू ये R कितना हो गया हमारे पास, R हमारे पास 12 है और यहाँ पर L हमें 21 प्लस R हमारे पास फिर से 12 दे रखा है। नाउ फर्दर आप इसको कैलकुलेट करोगे एंड यू कैन सी द सोल्यूशन। ये आप सोल्यूशन देख पा रहे हो, ये पूरा इस तरीके से सॉल्व करना है आपको। पहले सारी चीज़ें लिखनी है एंड देन टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूले में करा, आपने मल्टीप्लाई करा, सिंप्लीफाई करके दिस इज योर आंसर। सो पॉज द वीडियो, सॉल्व फर्स्ट एंड देन रीचेक योर आंसर विद द सोल्यूशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A hemispherical ball made of a brass has inner diameter 10.5। inner diameter, अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा, होल दे रखा है, तो हमने ये बना लिया। अब भाई इसमें इनर डायमीटर जो दे रखा है, इनर डायमीटर से ये हॉलो नहीं हो जाता है जब तक आपको इनर डायमीटर मतलब अंदर का जो खाली स्पेस है उसका जो सर्कल का आपको रेडियस 10.5, अच्छा डायमीटर दिया हुआ है, तो ये d इज इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 10.5 सेंटीमीटर। 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप ऐसे क्या करोगे, फिगर बनाओगे एंड देन फिर उसके बाद आप साइड में ऐसे यहाँ पर लिखोगे d इज इक्वल्स टू 10.5 सेंटीमीटर गिवन है। और देखो आपको क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द टिन प्लेटिंग it on the inside at the rate of 16 rupees per 100 centimeter square। तो अब आपको पहले तो ये है, इसको डिवाइड बाई 2 कर लो, आर आप फाइंड आउट कर लोगे, 10.5 डिवाइडेड विथ 2 करके आपने सॉल्व कर लिया, दिस इज योर रेडियस। चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 20 कर लो और फिर इसको आप और सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया यहाँ पर। अब फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर पेंट करना है। कहाँ पेंट करना है, इनसाइड पेंट करना है। तो इनसाइड पेंट करने पे क्या करना होता है, हमें अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। अंदर का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, हेमीस्फेयर का हमने बताया, CSA का फॉर्मूला क्या होता है, हो जाता है ये 2πr²। 2πr² में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो, दिस इज योर कंप्लीट सोल्यूशन। 2πr² में सॉल्व कर लिया और हो गया ये आपका, ठीक है। और फिर जो कॉस्ट है उससे बस आपने मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज योर आंसर। तो फिर वही चीज़ जो मैंने आपसे डिस्कस करी, आप इस चीज़ को फॉलो करो, जैसे जैसे स्टेप्स दे रखे उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। वाई मैंने ये क्यों आपको दिखाया, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज द स्टैंडर्ड सोल्यूशन हाउ यू नीड टू राइट योर आंसर इन द एग्जाम। स्टेप्स के मार्क्स बहुत होते हैं। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में, बस मैं देखती हूँ ना क्लास में जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तब मैं देखती हूँ बच्चों आंसर शीट में बस फटाफट फटाफट उनको करने से मतलब होता है, आंसर आ रहा है बस, ठीक है, नहीं लिखना ही नहीं है कुछ। तो जो एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होती है, इसके लिए मैंने आपको बताया कि इतना पार्ट आप लिखोगे, उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं, इसके भी और इसके भी। सो एवरीथिंग यू नीड टू राइट इन अ करेक्ट वे, राइट। एंड साइड में आपने फिगर बना लिया रिस्पेक्टिव जैसा आपको बोला है उन्होंने। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया है फाइंड द कैपेसिटी, फाइंड द कैपेसिटी। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा, फाइंड द कैपेसिटी से वॉल्यूम पता चल गया। इन लीटर ऑफ अ कॉनिकल वेसल विद रेडियस, अब आपको एक कोन दे रखा है, अब आपको एक कोन दे रखा है यहाँ पर। अब हमें पता है कि कोन का वॉल्यूम क्या होता है। अब स्लैंट हाइट दे रखी है, तो आपके पास L कितना दे रखा है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी दे रखी, R 7 सेंटीमीटर दे रखा है आपको। अब आपको पता है, हमने आपको फॉर्मूला बताया था कि L इज इक्वल्स टू क्या होता है, √h² प्लस r² होता है। क्यों, ये क्यों अप्लाई करना है, L इज इक्वल्स टू, ये क्यों हमें सॉल्व करना है, जल्दी से बताओ, वाई वी नीड टू यूज दिस। और इसको ऐसे लिख सकते हो, L² इज इक्वल्स टू h² प्लस r²। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू h² प्लस ये हो जाएगा r का स्क्वायर 49, और इधर माइनस कर देना, h की वैल्यू आ जाएगी। क्यों, क्योंकि कैपेसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, यानी जो आपका वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है वो क्या होता है, 1/3 πr² h। यू नीड टू पुट रेडियस, यू नीड टू पुट, आपको क्या करना है, आपको पुट करना है हाइट, परपेंडिकुलर हाइट, आपको परपेंडिकुलर हाइट पुट करना है, और ये आपके पास रेडियस है, आपको स्लैंट हाइट गिवन था। क्लियर है बात। और करना कैसे है, वैल्यूज को पुट करने के बाद यू नीड टू कैलकुलेट लाइक दिस। अब इस ये देखो सॉल्व कर लिया, 576 ये 24 का होता है, आपने 1/3 πr² फॉर्मूला यूज करा एंड देन आपने क्या करा। अब अच्छा देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, लीटर में चेंज करने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को आपको किससे डिवाइड करना है, आप बस 1000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। आप 1000 से डिवाइड कर दो, आपका आ जाएगा
कितना आपका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर। दिस इज योर आंसर। क्लियर है, सारी चीजें समझ आ गई। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना और लास्ट में यूनिट लिखना नहीं भूलना है। किसी भी क्वेश्चन में आपको ये जो यूनिट दिख रही है ना, ये लिखना मत भूलना, वरना क्या होता है इसका भी 0.5 आपका मार्क्स कट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है द हाइट ऑफ अ कोन इज 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ द कोन और वॉल्यूम कितना दे रखा है, अब देखो यहाँ पर वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब और आर आपको फाइंड आउट करना है एंड देन इसकी क्या दे रखी है आपको हाइट एच दे रखा है कितना 15 सेंटीमीटर। अब भाई कुछ नहीं करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू व्हाट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब कोन ही था ना, कोन था, हमने साइड में एक कोन बना भी लिया, मेंशन कर दिया, दिस इज द हाइट, दिस इज द रेडियस, दिस इज द स्लैंट हाइट एंड देन आप यहाँ पर वॉल्यूम पुट कर दो 1570 इज इक्वल्स टू 1/3 पाई। पाई बाद में पुट करो जब देखो चीजें डिविजिबल हो रही है या नहीं है, अभी मत पुट करो। आर स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, एच आपको दे रखा है कितना, एच आपको दिया था 15। अब सारी चीजें ट्रांसपोज कर दो, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना, इसको हाँ से सॉल्व कर सकते हो, 5 से इधर डिवाइड कर दो आके और फिर 22/7 पुट कर देना और आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपकी किस तरीके से, ये देखो हमने क्या करा, देखो यहाँ पर इन्होंने 3.14 पुट करा है, बट इफ यू वांट यू कैन पुट 22/7, बहुत डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन हाँ कुछ बच्चों का अभी जैसे इधर क्या आएगा, अगर आपने 22/7 पुट करा तो रूट के अंदर देखो जैसा बच्चों ने करा, मैंने कॉपी चेक करी इसलिए बता रही हूँ, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका आएगा कुछ 99.99 समथिंग, तो r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 99.9 समथिंग आएगा। तो इसको r इज इक्वल्स टू आप 100 ही कंसीडर कर लो और 10 आपका आंसर हो जाएगा। समझ आ रही बात, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको जो भी मन है आप वो पुट करो जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि आपको 3.14 पुट करना है या फिर 22/7, तो अकॉर्डिंग टू दिस आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब आपको बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। तो अब सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाता है हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। बस वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे क्या हुआ 154 इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर और जल्दी से इसको इससे डिवाइड कर दो और बस आपके r की वैल्यू आ जाएगी, r की वैल्यू यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर लेना, 4 को इधर लेके आओगे, आर क्यूब इज इक्वल्स टू कितना हो गया, आर क्यूब इज इक्वल्स टू हो गया 154 डिवाइडेड विथ 4 और पाई की जगह 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा। सिंप्लीफाई कर लो, इसको इससे सिंप्लीफाई कर लो, 4 से कैंसिल आउट कर दो, सारी चीजें हो जाएंगी। बात क्लियर है आप लोगों को, अच्छे से समझ आ रहा है। जब r आ गया, r देखो इधर क्या नंबर आ रहा है उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर लो और इधर पुट कर दो। कैसे करना है ये देखो, दिस इज द कंप्लीट सोल्यूशन। अब r कितना आ रहा था, हमने सॉल्व करा, एक सेकेंड मैंने इधर सॉरी, ये आपके पास r स्क्वायर है, r स्क्वायर इज इक्वल्स टू कर लिया और फिर इसके बाद आपने क्या करा, देखा r आपका 7/2 आ गया एंड देन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज दिस और आपने फॉर्मूला यूज कर लिया। क्लियर है, लास्ट में आपको फिर से ये करना। अच्छा कुछ बच्चे मिक्स फ्रैक्शन में देख रहे होंगे आंसर आ रहा है बार बार, बट अगर आपके पास ये आ रहा है और आपने डेसिमल में लिख दिया तो भी सही है। ठीक है, आपने डेसिमल में भी करा है, बस आपने ये फ्रैक्शन पार्ट को चेक कर लेना है कि ये आपका सेम है या नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेक्शन सी का, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई। एक कोनिकल टेंट आपको दे रखा है, एक कोनिकल टेंट है आपके पास, मैं हाथ से इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मेरा पेन गिर गया, अब मैं उठाने नहीं वाली उसको, तो अब मैं इसीलिए इस तरीके से, आप बस आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, पेन से लिखो, हाथों से लिखो। ठीक है, तो जब हाथ है तो फिर उंगलियां हैं तो पेन का क्या यूज। ठीक है, इसी से लिख लो, नोटबुक में लिखने की बात अलग होती है। ठीक है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई, तो एच कितना दे रखा है हमें 10 मीटर।
रेडियस ऑफ इट्स बेस, आर कितना दे रखा है 24 मीटर। फाइंड द स्लैंट हाइट, ये देखो बच्चों वाला क्वेश्चन, क्या करोगे इसके लिए, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आ गई आपके मिस्टर स्लैंट हाइट। इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस इज 70 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट। अच्छा यहाँ पर एक बात बताओ, जब आप टेंट बनाते हो, आप लोग ट्रिप पे गए होंगे ना, पता नहीं, बट एनसीसी के बच्चे जैसे ट्रेनिंग जाते हैं तो टेंट बनाते हो, तो क्या किया, मैं भी गई थी, तो हम टेंट बनाते हैं तो टेंट में क्या कितना, बस ऊपर सीएसए वाला पार्ट ही तो यूज़ करते हैं ना, जो भी कपड़ा या जो भी चीज़ें यूज़ करते हैं वो सिर्फ सीएसए, तो यहाँ पर क्या फाइंड, बेस में थोड़े ना कुछ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर याद रखना यू हैव टू फाइंड सीएसए। अब आपको क्या करना है, आप सीएसए को फाइंड आउट कर लो, सीएसए ऑफ कोन, जो कि कितना होता है, सीएसए ऑफ कोन क्या होगा, पाई आर एल, क्योंकि आपने एल फाइंड आउट कर लिया, आपके पास पाई आर एल, और जो भी आ जाए, कॉस्ट के लिए क्या करोगे, कॉस्ट के लिए क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ कैनवस के लिए क्या करोगे, जो आपके पास पाई आर एल आया है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 70 से, 1 मीटर स्क्वायर के लिए तो जितने मीटर स्क्वायर है कि 70 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एंड हियर यू कैन सी दी एक्सप्लेनेशन, पहले आपने एल फाइंड आउट कर लिया, एल फाइंड आउट कर लिया जो कि एल 26 सेंटीमीटर आया, फिर कर्व सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल को कैलकुलेट करा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, आपने इस 1 मीटर को 70 से मल्टीप्लाई करके, एंड 137280 इज योर आंसर, यानी आपके पास आंसर है 1,37,280 रुपीज टू मेक दी टेंट। ठीक है, क्लियर है आपको, बहुत अच्छे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर वुडन पाइप इज 24 एंड इट्स आउटर डायमीटर, अब ये हॉलो हो गया, अब ये हॉलो हो गया क्योंकि इनर और आउटर दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पर क्या है देखते हैं, द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल वुडन पाइप, ठीक है, सिलेंड्रिकल वुडन पाइप इन्होंने बोला है, तो हमारे पास अच्छा सा बनाते हैं, ठीक है, देखे हो गया ना आप लोगों ने आसपास ऐसे पाइप, जैसे वो सीमेंटेड वाले नहीं होते जो अंडरग्राउंड पाइपलाइन डाली जाती है, उसमें ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत वो थिकनेस होती है उसमें, तो इनर और आउटर। मैंने बोला था आप लोग टिश्यू रोल का सबसे बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो, उससे आपको बेटर सारी चीजें। अब इन्होंने डायमीटर दे रखा है, देखो इन्होंने आउटर एंड इनर डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, आप अगर तो कैपिटल डी आप लिख लो आउटर को, स्मॉल डी लिख लो आप इनर डायमीटर को, ये आपको लिखना है, लेट इनर डायमीटर बी कैपिटल डी, सॉरी आउटर इज कैपिटल डी, इनर इज स्मॉल डी, तो इनर डायमीटर आउटर दे रखा 28 सेंटीमीटर और इनर हमें दे रखा है 24 सेंटीमीटर। तो अब इनको डिवाइड बाई 2 करके R1 R2 आ जाएगा, R आ जाएगा 28/2 14 सेंटीमीटर और स्मॉल r आ जाएगा आपके पास 24/2, इट मीन्स 12 सेंटीमीटर। नाउ द लेंथ ऑफ द पाइप इज, h आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर, h इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द मास ऑफ द पाइप, मास ऑफ द पाइप यानी वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको देख लिया करो, कंफ्यूज ही नहीं होंगे, क्यूब दे रखा, अब अगर क्यूबिकल यूनिट दे रखी है तो वॉल्यूम को ही तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लो। और बस आपको बोला है कि अगर आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वॉल्यूम का वुड होगा उसका मास है 0.6 ग्राम। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या, पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करो, जैसे कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते थे। अब आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू इतना दे रखा है, तो जितना आपका वॉल्यूम आएगा उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको इधर फाइंड आउट करना है वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब जल्दी से बताओ, आपको बताया था ना पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पर एक्सटर्नल माइनस इंटरनल स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच कर देते हैं। इसको करके इसको मल्टीप्लाई करना है। मास को जब आपको फाइंड आउट करना है, मास के लिए आपको क्या करना है, वॉल्यूम को, जो भी वॉल्यूम आया है उसको मल्टीप्लाई 0.6 से कर देना। नाउ हेयर यू हैव अ कंप्लीट सोल्यूशन। इज दिस क्लियर? ये सारी चीजें 14 हो गई कैपिटल और स्मॉल, आपकी स्मॉल ये 12 हो गई। एंड देन आपने क्या करा, देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने क्या लगाया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब आपने ये सारी वैल्यूज पुट कर दी,
और कैलकुलेट कर लिया। बेटा कैलकुलेशन वाला पार्ट आप खुद से करें, हमें एक्सप्लेन एक टेस्ट पेपर के डिस्कशन में हम ये सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं, वरना बहुत बड़ा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है, ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इससे बेटर है। और क्योंकि ये आपका पार्ट है, ये आपका पार्ट है, गलतियाँ आपकी यहाँ पर होती हैं सबसे ज़्यादा, तो आप पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो और फिर आगे मूव करना, ठीक है, हो जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है, CSA ऑफ सिलेंडर दे रखा है इज व्हाट 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको पता है शायद CSA क्या होता है, 2πRh, यानी हमें 4400 दे रखा है, और ये आपको सिलेंडर, ये आपके पास सिलेंडर दे रखा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। थोड़ा सा अच्छा सा बना लेते हैं। दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर यू हैव। और अब देखो इन्होंने क्या बोला है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस, भाई सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस यानी 2πr दे रखा है, कितना 110 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात। आपको बताना क्या है, फाइंड द हाइट एंड द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो सबसे पहले एक चीज देखो, r यहां से आ जाएगा आपका, r यहां से सॉल्व करोगे, क्या करोगे, r इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 110, क्योंकि इन्होंने रेडियस भी नहीं दे रखी थी ना, हाँ ठीक है। अब एक चीज देखो, आपको r यहाँ से आ जाएगा, क्या करोगे 2 × 22 डिनोमिनेटर में होगा, 7 ऊपर जाएगा तो 11 से कैंसिल करोगे, 10 आ जाएगा और फिर ये 2 आ जाएगा, फिर 2 से ये 5 आ गया, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, ये आपकी रेडियस आ गई 35 और ये 2 हो गया। लेकिन अब देखो यहाँ पर h फाइंड आउट करना है, तो h के लिए यहाँ पर एक एक चीज नोट, 2πr पूरा पता है ना, h इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4400 डिवाइडेड विद व्हाट 110। सॉल्व करके आपका h आ गया, आपकी रेडियस आ गई, आपका h आ गया। अब करना क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। देखो h तो आपका ऐसे ही आ गया, फर्स्ट पार्ट तो आपका यूं ही आ गया, इसमें 2πr की वैल्यू पुट कर दो। और रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है कौन सा, πr²h, क्योंकि सिलेंडर है। दिस इज द सोल्यूशन यू हैव। तो 2πr को 2πrh को 2πr से डिवाइड करा, यू हैव h। नॉर्मल हमने 2πrh में वैल्यूज पुट करी। अब यहाँ पर देखो हमारे पास r की वैल्यू 35/2 आई थी, हमारी 35/2 आ गई। आपने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, सारी चीजें पुट करी, आपके पास आ गया है 38,500 सेंटीमीटर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। क्लियर है सारे बच्चों को, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ वॉल 15 मीटर लॉन्ग, 13 मीटर वाइड एंड 4 मीटर हाई इज मेड ऑफ ब्रिक्स ईच मेजरिंग 22 centimeter and 12.5 centimeter, 7.5 centimeter. If 1/12 of total volume of a wall consists of mortar, how many bricks are there in a wall? तो अब भाई हमने एक रूम बनवाया, क्यूबिकल रूम बनवा लिया हमने। अब हमें कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगी। तो भाई हर एक वॉल पे ऐसे ऐसे कुछ ब्रिक्स होती, ऐसे ऐसे हमें बताना है कि भाई ये कितनी सारी ब्रिक्स का यूज हुआ है। यहाँ पर तुम्हें इस पूरे के डायमेंशन दे रखे, इस पूरे के डायमेंशन, अब देखो ये पूरी मीटर में दे रखी, सेंटीमीटर में चेंज कर लो। आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे बेटा, इसको ऐसे लिख लेना L इज, अब देखो कैपिटल L लिख लो, डायमेंशंस ऑफ वॉल लिख के, जैसे ही आपको दे रखा है ना, या मेजर्स ऑफ वॉल लिख लो, तो कैपिटल L इज इक्वल्स टू आप 15 मीटर लिखो, फिर उसको 1500 सेंटीमीटर लिख दो। फिर उसके बाद आपने B लिखा, LB कितना है 30, अच्छा ये 30 सेंटीमीटर ही दे रखा है तो इसको 30 सेंटीमीटर ही रहने देना। फिर आपको H जो दे रखा है कैपिटल H 4 मीटर आपको दिया हुआ है, फिर आप इसको 400 सेंटीमीटर लिख लो। फिर आप स्मॉल h, आपको ईच मेजर, यहाँ पर एक ब्रिक्स का आपको वॉल्यूम दे रखा है, मतलब डायमेंशंस दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है स्मॉल l ऐड कर लो, ये है आपके पास 22 सेंटीमीटर, B आपके पास है 12.5 सेंटीमीटर और h आपके पास, स्मॉल h आपके पास है 7.5 सेंटीमीटर। जब हम वैल्यूज, अब बेटा नंबर ऑफ, आपको क्या बताना है, अब यहाँ पर एक चीज सुनो, यहाँ पर एक चीज और इम्पॉर्टेंट सुनो बेटा, हम जब घर बनाते हैं, जब हम ऐसे वॉल बनाते हैं, तो आपको पता है कि बीच में सीमेंट वाला पार्ट भी आता है, मतलब जिसमें एडिशनल,
अब ये भी तो पूरी वॉल का कुछ पार्ट लेके गया ना, तो हमें पूरे से पहले इतना पार्ट माइनस करना, और वो इन्होंने बोला कितनी क्वांटिटी है, 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम। तो पहले हमें क्या करना है, 1/12 पार्ट निकालना है, जितना आएगा उसको टोटल वाले वॉल्यूम से, पूरे वॉल के वॉल्यूम से माइनस कर दो। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा ना, इस वॉल से ये वाला पार्ट का वॉल्यूम आपने माइनस कर दिया। अब वो कितना है, 1/12 है। जो टोटल वॉल्यूम आएगा, एक्चुअल वॉल्यूम जो आपके पास है वो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल माइनस 1/12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल। क्यों? क्योंकि आपको ये वॉल्यूम ऑफ मोर्टार जो इन्होंने बोला वो आपको माइनस करना है। अब जो ये वॉल्यूम आएगा ना, इसको आप डिवाइड करोगे, क्योंकि इतने पार्ट में ही ब्रिक्स आपने लगाए हुए हैं, इसको आप इसके वॉल्यूम से डिवाइड करोगे। समझ आ रही बात? तो नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला हमने क्या बताया आपके साथ, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड विद वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। आपने डिवाइड कर देना, LBH, कैपिटल LBH जो भी आएगा इधर, और डिवाइड कर दो। अब कैलकुलेट करोगे तो देखो आंसर आ गया आपके पास। सबसे पहले हमने क्या करा, लेंथ ऑफ वॉल मैंने अभी बताया, आपने सेंटीमीटर में चेंज कर देना है। आपने पहले पूरी वॉल का वॉल्यूम फाइंड आउट करा, विच इज दिस, काफी बड़ा नंबर आएगा क्योंकि सेंटीमीटर में। फिर आपने क्या करा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स भी निकाल लिया, विच इज दिस। अब इन्होंने डेसिमल में करा है, आप हटा के इसको फ्रैक्शन में सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ मोर्टार वही एक्स्ट्रा पार्ट जो बेकार में है हमारा यूज हुआ है, उसको क्या करा, वॉल्यूम ऑफ वॉल का 1/12 फाइंड आउट कर लिया। देखो डिवाइड बाई 12 कर दिया, ये आ गया। दिस इज द एक्चुअल वॉल्यूम जो आपके पास है, क्या है, 15 1 2 3 4 5 0। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, तो अब इस वाले वॉल्यूम को, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, मतलब वही पूरी वॉल में जितनी ब्रिक्स लगी है, या रिमेनिंग वॉल्यूम बोल सकते हैं, और ईच ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर लिया। 8000 ब्रिक्स इज योर आंसर। क्लियर है आप लोगों को अच्छे से? बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सेक्शन डी का हमारे पास है, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर। एक कोन है आपके पास जिसमें रेडियस ऑफ बेस दे रखी है, r इज इक्वल्स टू 24 दिया हुआ है, और यहाँ पर हाइट जो दे रखी है वो आपके पास 10 मीटर दिया हुआ है, और ये भी मीटर में ही है आपके पास। स्लैंट हाइट फाइंड आउट कर लोगे। स्लैंट हाइट L इज इक्वल्स टू व्हाट, L इज इक्वल्स टू √h² प्लस r²। कॉस्ट ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू द मेन, अभी करा ये क्वेश्चन, जस्ट ये क्वेश्चन हमने, इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। इफ यू वांट टू सी द सॉल्यूशन, हियर इज द सॉल्यूशन एंड आई थिंक ये हमने अभी एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन करा हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि पेपर में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन सेक्शन डी का, द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस। तो वॉल्यूम आपको राइट सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर से कुछ कंफ्यूजन नहीं होती क्योंकि जो हाइट होती है वो परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसलिए ये राइट एंगल ट्रायंगल को 360 हम बोलते हैं ना कि राइट एंगल ट्रायंगल को फिक्स करके 360 राउंड करा दो, दैट वह राइट सर्कुलर कोन। ये R हो गया आपके पास, ये आपके पास L हो गया, कोई यूज नहीं है यूज। अच्छा, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करनी है, तो वॉल्यूम आपको दे रखा है, यानी आपके पास 1/3 पाई r² h इज इक्वल्स टू दे रखा है कितना, 9856। अब फिर वही चीज हमें क्या बताना है, इफ द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी r भी दे रखा है 14, आपको r भी दे रखा है, तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले हाइट फाइंड आउट कर लिए, तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू r कितना हो जाएगा, ये 14 इंटू 14। वाई आई एम पुटिंग 22/7 बिकॉज 14 इज डिविजिबल, r हमारा डायमीटर 28 था, डिवाइड कर दिया, इंटू h। अब ये न मत करना कि तुम लोग पहले मल्टीप्लाई, अब देखो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, अब जो बचा हुआ है ना उसको उधर ट्रांसपोज कर दो, यानी h 9856
डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में गया, सारा न्यूमिनेटर जो था वो हमारे डिनोमिनेटर में आ गया। आपको बस इसे सिंप्लीफाई करना एंड यू विल गेट द आंसर। एंड लास्ट में आपके पास एच भी है, आर भी है, कर्व सरफेस एरिया भी फाइंड आउट कर लेना। व्हाट इज द सॉल्यूशन? यू कैन सी हियर दिस इज द हाइट, व्हाट आई टोल्ड यू कि आपको वैल्यूज पुट करनी है, सॉल्व कर लेना है। 48 सेंटीमीटर हाइट आ गई, फॉर्मूला लगाया, स्लैंट हाइट आ गई, कर्व सरफेस एरिया लगाया, पाई आर एल आ गया आपका। समझ आ रही है बात? तो बहुत ज़्यादा सिंपल था ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द रेडियाई, अच्छा रेशियो वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद से आपको इनको बहुत ध्यान से, बच्चों को यही अच्छे नहीं लगते हैं बट लेकिन अच्छे नहीं लगने वाले क्वेश्चन ही अच्छे होते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, इफ द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशियो। अब हमारे पास भाई 2 सिलेंडर दिए हुए हैं, आई थिंक ऐसा क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में ही करा हुआ है, बस उसमें वैल्यूज थोड़ा सा डिफरेंट थी। तो हमारे पास ये, इसकी रेडियस को मैंने r1 कंसीडर कर लिया, r1, और इसकी हाइट को मैंने h1 कंसीडर कर लिया। नाउ आई एम टेकिंग h2 इज द हाइट ऑफ दिस एंड r2 इज द रेडियस ऑफ सेकंड सिलेंडर। बोला इन्होंने इफ द रेडियाई का रेशियो जो दे रखा है, यानी r1 अपॉन r2 दिया हुआ है हमारे पास, वो 2:3, अच्छी बात है। एंड देन हमें बोला है देयर हाइट्स h1 अपॉन h2 दे रखा है हमें 5:3। अच्छा मतलब इसकी हाइट कम है, बेस ज़्यादा है, इट्स ठीक, कोई बात नहीं, बस अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम का रेशियो निकालना है। तो आपको लिखना क्या है, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकेंड सिलेंडर, ठीक है। अब आपने डिवाइड करना है, तो आपको क्या लिखना है, पाई r1 स्क्वायर h1 पाई r2 स्क्वायर h2, पाई से पाई कैंसिल। अब इसको r1 अपॉन r2 को आप होल में लिख दो और h1 अपॉन h2 को आप होल में लिख दो, तो होगा क्या, r1 अपॉन r2 आपको पूरा 2/3 दिया हुआ है बेटा, 2/3 का स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 आपको क्या दिया हुआ है, 5/3। अब बस आपको इसको सिंप्लीफाई करना है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम का रेशियो आ जाएगा एंड देयर हाइट्स का रेशियो 5:3 दे रखा है, और ये आप सॉल्व कर लेंगे। कहाँ पे है कैलकुलेशन इसका, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका। तो ये देखो आपने वैल्यूज पुट करी, ये आपने कैलकुलेट करा, आंसर इस कितना है, 20:27, ठीक है। समझ आ रही बात? वही करा जो हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, एग्जैक्टली सेम ही लिखा हुआ है, बट ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी पुट। अभी हमने करा एक MCQ क्वेश्चन की लॉन्गेस्ट रॉड क्या होती है, डायगोनल होता है, तो आपको पता है डायगोनल क्या ही राइटिंग है, और अच्छे से लिखते हैं, रुको। ऑफ क्यूबॉइड लिख दो, लॉन्गेस्ट पोल इज इक्वल्स टू longest pole which is what, under root L square plus B square plus H square। अब L square B square H square क्या करना है हमें यहाँ पर, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एंड दिस इज what, 100 प्लस 100 प्लस 25, और ये आप ऐड करोगे तो कितना आ गया, 225, और ये कितना हो गया, 15 मीटर। देखते हैं आंसर यही है आपके पास, कहाँ गया, अच्छा केस स्टडी आ गई, रुको। हाँ तो ठीक है, फिर मैं समझा देती हूँ। तो लॉन्गेस्ट हमने क्या करा, अब हमें डायमेंशन LBH दे रखी थी, LBH हो गया, L का, B का और H का। अब भाई ऐड करोगे तो हमारे पास क्या आ गया, 225, और ये 15 का होता है, तो ये आपकी जो भी लेंथ है ना लॉन्गेस्ट वाली वो हो गई। अब बात करते हैं हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की। तो केस स्टडी में आपको बोला है सोहन्स हाउस हैज 1 बेडरूम हॉल विद किचन, हिज सन नीडेड अ सेपरेट रूम फॉर स्टडी हिज सन, thus Sohan planned to construct a new room with length 4 meter, width 2 meter and the height 3 meter as shown in figure। आप लोग को शायद दिख रहा होगा। फिर क्या है, द रूम वॉज सेपरेट एट द रूफ ऑफ द हाउस, मतलब जो रूम है उस पर ये नहीं है कि इस रूम के अंदर ही बस कंस्ट्रक्ट कर दिया, नहीं, अलग है वो थोड़ा। रूफ बोला ना इन्होंने, द रूम वॉज सेपरेट एट द रूफ ऑफ द हाउस,
द डायमेंशन ऑफ द ब्रिक्स यूज्ड आर दिस। अब ब्रिक्स की डायमेंशन दे रखी है, टोटल हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड, टोटल हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड। तो अब आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपल सा आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको, अच्छा इसके कुछ एमसीक्यू पार्ट का ऑप्शंस कुछ गलत है, बाकी आपको करना किस तरीके से, रूम में आपको कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स का यूज हो रहा है वो बस आपको फाइंड आउट करने के लिए टोटल रूम के वॉल्यूम को, जो रूम के वॉल्यूम के आपको डायमेंशंस दे रखी है, उनको आपने क्या करना है, उनको आपने डिवाइड कर देना है, किससे, उनको आपको डिवाइड कर देना है एक ब्रिक्स के वॉल्यूम से। सिंपल सा आप इसको कैलकुलेट कर लेना, देख लेना कौन सा ऑप्शन करेगा, मतलब आप अपना आंसर लिख देना। एंड यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज्ड ऑन बोथ वॉल अलोंग द लेंथ 4 मीटर, लेंथ के रेस्पेक्ट में आपको अगर मतलब यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना होगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला वही होता है, सेम आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ब्रिक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल, जो आपका आएगा फर्स्ट क्वेश्चन में, वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देना है आपको किससे, आपको किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। और यहाँ इसको सॉल्व कर लेना, आपके पास इसका आंसर जो भी आ जाएगा इन ऑप्शंस में से आप वो करेक्ट कर देना। आई थिंक इसका आंसर ए होना चाहिए, तो आप चेक कर लेना ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने बोला हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी यूज्ड बोथ वॉल्स अलोंग दी विद आपको 3 मीटर दे रखी है, तो भाई आपको विद के रिस्पेक्ट में बताना है, तो इसमें आपको क्या करना है, इस वाले में आपको यूज क्या करना है बेटा, नंबर ऑफ ब्रिक्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रिक्स का जो फॉर्मूला है उसमें आपको क्या लगाना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम को आपको डिवाइड करना है, वॉल्यूम ऑफ वॉल ब्रिक, इधर किसके, देखो यहाँ पर अलोंग द विद है ना, तो इसको डिवाइड विद 2 कर लो, और फिर डिवाइड किससे करना है आपको, टोटल वॉल्यूम को, जो वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक से, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है उससे डिवाइड करना है, बट आपको वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल को भी पहले 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपको विद के रेस्पेक्ट में बोला है। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रूम, वॉल्यूम ऑफ द रूम नॉर्मल क्वेश्चन है, अब ये मीटर में ही सॉल्व करना है, यहाँ पर हो सकता है आपने सेंटीमीटर में चेंज करा हो, यहाँ पर आपको बस मीटर में चेंज करना है, और सब में आपको LBH का फॉर्मूला ही यूज करना है, सारे क्वेश्चंस में वॉल्यूम 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 ही पूछना है। इसके बाद वाले पार्ट पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज द एरिया ऑफ द बेस। अब आपको पता है कि एक जब क्यूब बनता है, जब एक क्यूबर्टिकल शेप बनता है तो L होता है, B होता है और H होता है, तो जो बेस एरिया होता है वो होता है L इंटू B, दिस इज व्हाट बेस। तो अब आपको पता है कि L पहला नंबर होता है, ये ऑर्डर फॉलो करते हैं, LBH, तो ये L लेंथ हुआ, ब्रेथ हुआ, तो बस आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देना है, जो भी होगा इसमें करेक्ट आप देख लो। फिर इसके बाद क्या है, द रेडियस, अब दूसरी केस स्टडी है राघव वाटर प्लांटर, द रेडियस ऑफ द रिम इज 14 सेंटीमीटर, भाई रेडियस आपको दे रखी है, इसके इसमें R आपको गिवन है, R कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, और फिर बोला है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द प्लांटर इज, तो CSA भी आपको दे रखा है, CSA आपको कितना दे रखा है 1848, ठीक है, और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लांटर, तो आप CSA में रेडियस पुट करके हाइट आ जाएगी, CSA इज इक्वल्स टू कितना है 1848, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, ये आपका हो जाएगा 2 पाई RH इज इक्वल्स टू 1848, और यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करोगे, H की वैल्यू आ जाएगी 1848 डिवाइडेड विद 2 पाई R। अब ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द प्लांटर, अब H भी आ गया, R आपको गिवन है, आप वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे सेकेंड पार्ट में, पाई R स्क्वायर H इज द वॉल्यूम, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल शेप है। बात समझ आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी वाले लेक्चर में हमने देखो बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब सारे हमने क्वेश्चन बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करे, कैलकुलेशन पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिया, क्योंकि कैलकुलेशन पार्ट आपको खुद से करना है, ठीक है, और इसी तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन हमारे हर एक टेस्ट पेपर का होगा आपके साथ टिल आपके फाइनल एग्जाम तक। और ये सारे क्वेश्चन जो हम आपको टेस्ट पेपर में देते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बहुत सारी बुक्स का एक कलेक्शन होता है जहाँ से हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेलेक्ट करते हैं फॉर यू कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करो। तो इस वीडियो को आपको भी देखना है, प्रैक्टिस करनी है, और आपको अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना है जिनको रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर के क्वेश्चंस की, ठीक है। और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द बेस्ट।